Good evening, sir. So, students, evening. today our motivational speaker is Rajit Chaudhary. He is going to give us a session on fitness for all. Okay, I'll just introduce. Keshav Sajjanlal Chaudhary. He worked in Maharashtra, Bank of Maharashtra for 39 years. I'll tell in हिंदी. उत्कृष्ट शाखा प्रबंधक थे वो राळेगंज सिद्धि में के शाखा में अहमदनगर क्षेत्र में और शनिवार पेट में. उन्होंने काफी समाज सेवा की है. 1958 से वो स्वयं संघ सेवक, बाल गट नायक से पुणे महानगर सह कार्यवाहक प्रांत शारीरिक शिक्षक प्रमुख थे. 18 वर्ष महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षण मंडल सदस्य थे 12 वर्ष के लिए. वो महामंत्री है क्रीडा भारती के. अध्यक्ष है केशव माधव प्रतिष्ठान पुणे के. पूर्व अध्यक्ष है बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के. पूर्व अध्यक्ष है भारतीय मजदूर संघ पुणे डिस्ट्रिक्ट के. पूर्व उपाध्यक्ष है अपंग कल्याणकारी संस्था वानवडी पुणे. वो अपने कामों के लिए प्रदेश दौरा भी किया है उन्होंने स्विट्जरलैंड और फ्रांस में. Sir, we are really honored that you are guest today. Yes, sir. You can start your session, sir. Good evening, sir. Once again. You have to sit straight, okay? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Students, you have to. Today's session is, I think it is nationwide session. So it is very easy to understand in Hindi throughout the nation. So I will request you people, you pupils also, that listen in Hindi from me. Sarvepi Sukhina Santu, Sarve Santu Niramaya. This is the Sanskrit Subhashit from Vedas. सर्वे संतु निरामया, इसका मतलब है इस भूमि पर जो भी मानव प्राणी है वो सदा सभी सुखी रहे. सर्वे भद्रानि पश्यन्तु, सबको अच्छा दिखाई दे, जो अच्छा है उसके सभी साक्षी रहे. तो इस प्रकार सर्वे भद्रानि पश्यन्तु मां कश्चित दुख मापनीयेत. अगर कुछ दुख है तो हे भगवान मुझे मेरे पर दे दे, और इसी पूरे दुनिया को सुख शांति से भरा हुआ रखो, ऐसी प्रार्थना है. तो इसमें का आधा वाक्य जो है सर्वे संतु निरामया. इस सर्वे संतु निरामया में हम सबको ध्यान देना है, कंसंट्रेशन हमको वहां पर करना है. सर्वे संतु निरामया मीन्स इंग्लिश में हम बोलते हैं कि हेल्थ फॉर ऑल, सबका स्वास्थ्य उत्तम रहे, अच्छा रहे, इसलिए हम सभी लोग प्रयास करें, ऐसा है. केवल अपने पुराने सारे वेद शास्त्रों में लिखकर छोड़ दिया है, ऐसे नहीं किया. उसमें सारे उपाय भी बताए हैं. हम कैसे स्वस्थ रहेंगे, हमारा शरीर जो है वो उत्तम कैसे रहेगा, इसका भी उसमें उन्होंने बताया है. जैसे कि योगासन है, आसन करने से हमारे शरीर के सारे अवयव स्नायु ये बलवान होते हैं. जहां जहां जोड़ है, सांधा लिगामेंट्स जो है वो अच्छे बलवान होने के लिए हम योगासन करते हैं, जिससे कि किसी प्रकार का दर्द, पेन्स ये नहीं होते हैं. इसलिए जो 8 साल के बच्चे हैं उन्होंने सारे योगासन करने को प्रारंभ करना चाहिए. जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने सूर्य नमस्कार शुरू करना चाहिए.
योगासन करने के लिए, सूर्य नमस्कार करने के लिए किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगता है। विदाउट एनी टाइप ऑफ फी वी कैन ऑब्जर्व योगासन्स एंड सूर्य नमस्कार आल्सो। सूर्य नमस्कार में हम 10 अंकों में सूर्य नमस्कार करते हैं, जिसमें हमारे सारे शरीर को पूरा के पूरा व्यायाम मिलता है। सर से लगाकर पांव तक जितने भी जोड़ है वो सारे के सारे कार्ययुक्त हो जाते हैं। क्रीड़ा भारती ने ये उपक्रम पूरे देश भर में किया और स्वामी विवेकानंद सार्धशती समारोह के समय अनेक संगठनों को साथ में लेकर युवकों में 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के युवकों में लगभग 2.25 करोड़ युवकों ने सूर्य नमस्कार निकाले और उन्होंने अच्छा फीलिंग जो है वो पाया। इसलिए इस अभी के सेशन से जो भी यहाँ पे जुड़े हैं, मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, जो अभिभावक पालक जुड़े हैं उनसे भी मेरा नम्र निवेदन प्रार्थना रहेगी कि आप स्वयं सूर्य नमस्कार निकालें। आपको देखकर अपने बालक जो है, बालिका जो है, वो सभी सूर्य नमस्कार जरूर निकालेंगे। तो हमने क्रीड़ा भारती ने जो डेवलप किया है सूर्य नमस्कार का, वो पार्श्व संगीत पर सीढ़ी डेवलप की है, जिसमें कि 8.5 मिनट में 13 स्वतंत्र सूर्य नमस्कार का आविष्कार आप लोगों को भी बता सकते हैं और दैनंदिन ये काम करने से आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ होगा। इसके साथ ही योगासन जो है वो भी हमारे पुराने शास्त्रों में लिखा है। गीता के 6वें 6th अध्याय में लिखा है, श्लोक क्रमांक 11 से 31 तक सारा जो लिखा हुआ वो सभी हम योगासन के लिए कौन सी जगह देखे, वहां पर कैसे बैठे, योगासन करते समय क्या सावधानियां रखें, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने लिख कर दिया है, गीता में बोला है। इसलिए इतना पुराना हमारा भारतीय संस्कृति में व्यायाम प्रकार दिया है, उसको यदि हम करते हैं तो सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। ये सर्वे सन्तु निरामया केवल बोला नहीं, तो उन्होंने उसके लिए उपाय भी दिए हैं। तो सब लोग यदि खेलते हैं, सभी लोग विचार कीजिए, जो यहाँ पर अभी पालक है बच्चों के, वो थोड़ा सा अपनी बुद्धि को ध्यान दे, बुद्धि पर थोड़ा दबाव डाल के देखे, तो यदि भारतवर्ष के 135 करोड़ जनता, जिसमें अपने बालक भी, हम लोग भी, सब लोग हैं, यदि स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जीते हैं तो हेल्थ के लिए जो बजट हमारी भारत सरकार करती है, वो इतना बजट लगेगा क्या? यदि सभी लोग सुखी हो गए, सभी लोग स्वस्थ हो गए, तो किस लिए पैसे लगेंगे भारत के? हमारा टैक्स भी कम हो जाएगा। हमारे देश के लिए जो विकास के काम है, जो संशोधन के काम है, अपने बच्चे जो आगे पढ़ने के लिए जाने वाले हैं, वहां पे लगने वाले पैसे, ये सारी सरकार पैसे हमारे हेल्थ के बजट से जुटा सकती है। केवल एक हेल्थ का बजट हम बंद कर सकते हैं यदि हम स्वस्थ होने के बाद, तो भारत जल्द से जल्द विश्व गुरु हो सकता है। मैं खेलों द्वारा हो सकता है, ऐसा विषय आपके सामने रख रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला आप देखें, जहां जहां जब जब समय मिला तब तब भगवान श्री कृष्ण खेल 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 और खेल ही खेलते थे। गीता का अनुभव उन्होंने खेलों द्वारा ही दिया है सभी को। मतलब जो गांव में रहते थे भगवान श्री कृष्ण के साथ में, वो सभी के सभी खेलते ही थे। भगवान श्री कृष्ण उनके लीडर बन गए, सबको खेलने के लिए लेके जाते थे। आप देखिए कि हमारे महाराष्ट्र में एक छोटा खेल है अप्पा रप्पी। क्या लेते हैं, क्या खेल है उसमें? कोई सीमा नहीं है। एक गेंद है, गेंद उठाना और सामने जो है उसको मारना। कहाँ मारना? तो पीठ पे मारना, इतना ही, केवल इतना ही है। गेंद से पीटना और पीठ पर ही मारना, ये नियम है। आप देखिए
एक साधन हो गया गेम, नियम बन गया क्या कि जो अपने पार्टी में नहीं है, जो सामने आएगा उसको मारना, नहीं तो अपने पार्टी के लोगों को वो पास ऑन करते जाना। आजकल उसको हैंडबॉल हो गया है सब। हैंडबॉल होने के कारण वो प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता उसमें आ गया। पहले तो ये देखो, हाथ में बॉल उठाना मारना, हाथ में बॉल उठाना मारना, पीठ पे मारना, पीठ पे मारना, ऐसे करते करते वहां दूर तक उनको दौड़ाते लेके जाना। तो इस प्रकार सांघिक खेल भगवान श्री कृष्ण ने ये अप्पा रप्पी, गेंद मारना पीठ पर, इसका आविष्कार किया है। कैसे देखिए कि वो जब खेलते थे तो गुल्ली डंडा आसान खेल है, कहाँ लगते हैं पैसे इसको। कोई भी पेड़ अपना जो है उसकी एक छोटी टहनी काट दो, थोड़ा उसका टुकड़ा निकाल कर उसकी गिल्ली, विटी दांडू मराठी में बना लीजिए, खेले। क्या साधन है, बस इतना ही साधन है, बिन पैसे का है। जगह जहां पर है वहां पर खेलते रहिए। खेलने से ही आपकी सेहत नहीं, ना कि दवाइयों से। हवा में पूरा तरीके से ऊंचा ऑक्सीजन मिले, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन अधिक। ये लेन देन की जो पद्धति है वो खेलों द्वारा ही हो सकती है। दौड़ धूप करने से खेल में जो मजा आती है वो आनंद के रूप में होता है। खेल सब साथ में मिलकर खेलना, यही खेल होता है। कभी कभार प्रतियोगिता होती है, कहीं ट्रॉफी रखते हैं, वो ट्रॉफी के लिए हो जाती है कॉम्पिटिशन्स। तो रोज कॉम्पिटिशन नहीं होती है, रोज हमको आनंद के लिए खेल खेलना है, मजा करना है। बस आज खेलते खेलते थक गया मैं, अब तो आप खेलो, दूसरे खेलो, ये खेलो, वो खेलो, हम कर सकते हैं। कोई भी छोटा साधन लेकर हम खेल में आनंद ला सकते हैं। ऐसा कि रिंग है, स्पंज रिंग, बस उसको फेंकना कैच करना, फेंकना कैच करना, ये कर सकते हैं। कोई भी आयु का हो, कितना भी बूढ़ा हो, कितना भी छोटा बच्चा हो, सहजता से कर सकता है। क्या मजा है इसमें, मतलब जितना जितना आप करोगे तो उसकी धीरे 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 आनंद उसमें बढ़ते जाता है। और हम दौड़ते हैं, चलते हैं, झुकते हैं, खेल है, सब करते हैं। इस प्रकार 4, 6, 8, 10, 20 लोग वो एक रिंग लेकर खेल सकते हैं। अधिक संख्या बढ़ गई तो एक छोटी लकड़ी ले लेना, दोनों जगह दो लोगों को खड़े करना, वो प्रतियोगिता शुरू कर देना। लकड़ी लेके जो खड़ा है उसके वहां पर विरोधी दल में जाकर बास्केटबॉल जैसा वो लकड़ी के अंदर वो रिंग डाल देना। आसान खेल है, कोई साधन ज्यादा पैसे का नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। केवल एक रिंग लेकर आए तो 40-50 बच्चे वहां पर खेल सकते हैं। तो इतना छोटा साधन लेकर हम खेल सकते हैं। आप अपने आप खेलते 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 आपके शरीर का विकास होते जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने सारे खेल उनके बाल लीला में बताए। जैसे कि वो गिलवर मतलब रबर से बनाते ना लकड़ी का, उसको नेम पकड़ के मारते थे, पत्थर लगाते थे उसको और मारते थे। आजकल तो क्या उसमें तीरंदाजी आ गई, नेमबाज आ गया, ये हो गया, वो हो गया, सब शुरू हो गया। पर भगवान श्री कृष्ण ने ये सारे अपने जंगल में सारे मित्रों को लेकर जाकर हम घूमते घुमाते ये सब आसानी से सिखाते थे। बहनों के साथ, गांव की जो बहनें हैं मेरी, वो मेरी बहनें हैं, उनसे मैं तो खुलकर बात कर सकता हूँ। मेरी गांव की मेरी बहन है, तो वो घड़े पर बराबर नेम लगा के मारते थे। कभी भी किसी बहन के शरीर को उन्होंने मारा नहीं, पत्थर कंकड़ मारा नहीं। ये हमारे संस्कृति की शालीनता है, ये हमारी संस्कृति है कि अपने बहनों को हम कभी किसी भी, जो भी बहन है, सभी बहनें हैं हमारी, साथ में खेलती है, बोलती है तो क्या हुआ, वो तो हम सब हमारे उम्र की है, तो हम उनके साथ थोड़ी छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। इसलिए वो घड़ा फोड़ते थे बहन को भिगा हुआ देखने के लिए, मजा आती थी। पर कभी भी किसी बहन की उन्होंने शरीर को स्पर्श नहीं किया, कभी नहीं किया। तो इस प्रकार भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना, ये भी हमारे ये बाल लीला में बताया गया है। आप देखते जाओ, ऐसे ही बहुत सारे खेल है, बहुत सारे खेल है। जब
कोई बहन बिहाने के बाद सावन महीना आता है तो वो अपने मायके में लौट के आती है। जब मायके में लौट के आती है तो घर में रहती है, अपने बस्ती में रहती है। बस्ती की सारी सहेलियां, बस्ती की सारी भगिनी बहना, वो सब पास पड़ोस के जंगल में जाते हैं, वहां पर एक झूला लगाते हैं और दिन भर झूला झूलते रहती है। सावन का महीना है, गाने गाते रहती है, आनंद से सब लेते, आनंद के लिए वो खेलती है। जितना आनंद उसको यहाँ पे आता है, वो एक बार अपने ससुराल में जाने के बाद फिर दिन भर काम करना, ये करना वो करना, उसको थोड़ा समय निकालना मुश्किल होता है। तो मायके में आने पे ये आनंद उसको मिलता है। इसलिए सावन महीने में झूले लगाना, सावन महीने में खेलों की बरसात, चल गए सेब आरोड़ा, नाग पंचमी का सन करना, ये सारे त्योहार के लिए करने में सारे सावन में इस प्रकार बहनाएं खेलते 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 सारी सब बातें करती हैं। आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोफ बनाया था, गोफ, ऊपर सबकी साड़ियां लटका दी थी ऊपर बांधकर, और एक एक बहन जो है वो साड़ी पकड़कर वो घूमती थी, चक्कर लगाती थी, एक के पीछे एक, के बीच में से एक, एक के बीच में से एक, और पूरा गोफ जो है ऊपर साड़ी का बनते 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 जाता था और एक बहुत सुंदर डिजाइन बन जाती थी। ये बाल लीला का खेल है, वहां पर आनंद के लिए खेल रहे हैं तो आनंद के लिए ही खेलना, यही सीख हमारे भारतीय संस्कृति में है। हम लोग खेलते जरूर हैं, पर उससे जो फायदा होता है वो, हम लोग जब खेलते हैं तब निर्णय लेने की क्षमता, लीडरशिप डेवलपमेंट जो है वो अपने आप खेलों द्वारा अपने आप में आती है। इसलिए हमारे साथ में सब लोग खेल खेले, सब लोग खेल खेले, सबसे हम सलाह मशवरा करें और कौन सा निर्णय करें आज के प्रतिस्पर्धा में, प्रतियोगिता में, ये हम सब मिलकर करें। कैप्टन केवल उद्घोषित करता है, इसको वहां पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है खेलों द्वारा। इसलिए खेल जो है वो लीडरशिप डेवलपमेंट का ही एक तरीका है। आप उसमें भी थोड़ा सोचेंगे तो हेल्थ फॉर ऑल हम जब बोलते हैं तब देश के सभी लोग अपने अपने आयु के अनुसार, अपने अपने शक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ खेल जरूर खेले। छोटे बच्चों के आयु वाले बच्चे जो है वो छोटे 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 खेल जरूर खेले। जैसा है कि बैठकर हम खेलते हैं, माझ्या पत्र हरवलं ते मला सापडलं, मराठी में हम लोग सब यहाँ पे कहते हैं, मेरे माता जी का पत्र गुम हो गया, वो मुझे प्राप्त हो। करते करते जिसके पीछे रुमाल रखेंगे, वो यदि उसने नहीं पहचाना तो उसको पीटते हुए उसको दौड़ाते हैं, पनिशमेंट करते हैं। तो वो दौड़ते 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 फिर अपनी जगह जाकर यदि बैठ गया तो दूसरा फिर से वो घूमने लगता है, या नहीं बैठा तो जिसमें पहले राज था वो बैठ जाता है और घूम जाता है, घूमते घूमते रहता है। इस प्रकार हम लोग खेलों में इतने मग्न हो जाते हैं कि हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है और हमें किसी भी प्रकार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं लगती है। जितना खेल करोगे उतनी अच्छी नींद आएगी, जितना खेलोगे उससे आपकी शक्ति अच्छी बढ़ेगी, जितना आप खेलोगे उससे आपकी भूख बढ़ेगी, आपको किसी प्रकार के बाहर के प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। आगे बात है कि जो बड़े हो क्या करें, जो बहुएं हैं क्या करें। घर की बहू बहन ये जो है वो जरूर अपना समय कुछ ना कुछ निकालें। दिन भर में 1 घंटा, आधा घंटा अपने लिए समय निकालें, अपने सेहत के लिए समय निकालें। आप जो काम करती है दिन भर, जो यहाँ दौड़ धूप करती है, उससे आपका शरीर जो है वो थक जाता है, परंतु उत्साहित नहीं रहता है। इसमें उत्साह भरने के लिए आप थोड़ी देर के लिए खेल खेलें। क्या है, आजकल हम लोग शहरों में रहते हैं, हमारे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, हमारे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के सामने छोटी सी जगह पार्किंग के लिए छोड़ी हुई रहती, सामने पार्किंग भी का एरिया है, बाहर का एरिया है, वहां पर हम बैडमिंटन लेकर खेल सकते हैं। ऊंची छलांग लगाना, नीचे से मारना, ऊपर ऊपर से मारना, हो सकता है आराम से। बहनें खेल सकती है, बाहर आके छोटे छोटे खेल लेकर, गेंद लेकर खेल सकती है। मैंने जब कहा कि रिंग लेकर खेल सकती है। यदि बहनें खेलती है तो उनको देखकर, बहनों को देखकर उनके बच्चे वो भी खेलेंगे, माता जी मुझे भी खेलना है, मुझे खेलना है, मुझे खेलना, वो आएगी। खेलने दीजिए उनको। आपका देखकर आपकी सासू माँ भी आएगी, आपका देखकर आपके पतिराज, आपके भाई सब आएंगे खेलने के लिए, अब देवर भी आएंगे, सब लोग खेलेंगे। सब लोग यदि खेलते हैं
तो उनको किसी को भी दवाई के लिए जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए हेल्थ फॉर ऑल एक कंसेप्ट जो है वो खेलों द्वारा सभी को धीरे धीरे विकसित करना है। हमारा देश भारतीय संस्कृति पर आधारित है, इसलिए हमारे संस्कृति में सभी यदि सुखी होना है तो पहला मंत्र बताया कि सबका शरीर जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। पहला मंत्र सुखी काया, मतलब जो काया है वो उत्तम रहना चाहिए। दूसरा मंत्र घर में हो माया, मतलब माता जी बहने ये हो कि जो आपको अच्छे प्रेम दे सके। इस प्रकार संसार में भी पहला सुख ये काया, मतलब अपना शरीर सुदृढ़ रहे, उत्कृष्ट रहे, ये है। बुद्धि का विकास इस पे होता है खेलों द्वारा। मैंने कहा ना कि निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, मैनेजमेंट कंसेप्ट इसमें से बढ़ जाते हैं। वैसे ही आप जैसे खेलते हैं तो खेलते खेलते अब मैं कैसे इसको मारूं, गेंद कैसे पकड़ लूं, छलांग लगाओ या बैठ जाऊं, नीचे बढ़ के पकड़ूं, कुछ भी इस प्रकार निर्णय लेने की क्षमता हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ने की ही तो वो गुण है। इसलिए खेलों द्वारा बुद्धि का भी विकास होता है, शरीर का विकास, बुद्धि का विकास खेलों द्वारा होते होते भारतीय खेलों में हमारे मन पर संस्कार होते हैं। कैसे होते हैं? आप कहेंगे कैसे हो सकते हैं? अपने आप होते रहते हैं। आप केवल खेलते रहिए, जो भी खेल है वो आपके मन पे संस्कार करने वाले रहते हैं। केवल कभी कभी कभार आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक खेल आपको बताता हूँ कि हम लोग हाथ पकड़कर एक गोले में खड़े हैं, गोल बनाया है, राउंड सर्कल बनाया है और हाथ पकड़ के खड़े हैं। सभी ने दाहिने हाथ से पड़ोसी के बाया हाथ को पकड़ लिया है, बिल्कुल कस के पकड़ा है। एक को हम कहते भैया तू बीच में जा, वो हो गया अंदर जाकर बकरी। एक को कहते कि सर्कल के बाहर खड़े रहो, उसको कहा कि टाइगर है, शेर है आप। और फिर हम कहते हैं कि भैया ये बकरी का हम संरक्षण करेंगे, शेर अगर ये बकरी को पकड़ने आता है तो हम उसको अंदर नहीं जाने देंगे। बस खेल शुरू हो जाता है। टाइगर जो है, शेर, वो अंदर जाने की कोशिश करता है, बकरी को पकड़ने की कोशिश करता है। फिर हम लोग सब लोग मिलकर सोचते हैं कि अरे टाइगर को जरा सताना चाहिए, इसलिए बकरी को इशारा करते हैं कि तू यहाँ से निकल जा, हम टाइगर को अंदर लेते हैं। तो बकरी जैसी बाहर जा रही है वैसे टाइगर अंदर आता है पकड़ने के लिए, हम तुरंत टाइगर को फिर अंदर पकड़ लेते हैं। देखिए बुद्धि का विकास इसमें हो गया, बुद्धि निर्णय लेने की क्षमता में आ गया। छोटा सा खेल है, बिल्कुल कोई भी माताजी अपने पड़ोस पास पड़ोस के 8-10 बच्चों को लेकर ये खेल ले सकती है। तो इसमें जब जब हम खेलते हैं तब तब छोटा सा एक खेल लेते हुए भी ये होता है कि समाज में जो दुर्बल है, बकरी के स्वरूप में एक दुर्बल घटक, दुर्बल आदमी, एक बहना खड़ी है और उसको ये समाज में जो सबको तकलीफ देता है, त्रासिक रहता है, वो शेर के रूप में है, वो उसको हमको रोकना है। मैं अकेला नहीं रोक सकता, हम सब मिलकर रोक सकते हैं। ये संस्कार अपने आप में आता है। हमारे में जो कमजोर है उनका रक्षण हम सब मिलकर करें, ये मंत्र इसमें से मिलता है। हम अपने देश के लिए भी ये खेल का प्रयोग कर सकते हैं कि हमारा देश का स्वातंत्र, हमारे देश का अभिमान, मुझे मेरे देश का अभिमान है। ये उत्तुंग आमची उत्तर सीमा इंच इंच लड़वू, ऐसे गाना भी गाते हैं हम लोग। तो इसमें कैसा है कि हम सर्कल में एक बॉर्डर बनाते हैं, उस पर सबको खड़े रहने बोलते हैं, ढकेलते हैं, नहीं बॉर्डर पे मैं खड़े रहूंगा, तू चले जाए यहाँ से। हम ढकेलते हैं, फिर सर अपने 1 2 3 बोलते हैं, जब जो आए बॉर्डर पे जो रहेंगे वो रह गए, बाकी सब आउट, बाहर बैठ जाते हैं। ऐसे करते करते कम कम होते जाते, फिर 1 2 1 बचता है, वो अपने देश का रक्षक बन जाता है। इस प्रकार देश का अभिमान भी बढ़ाना इन खेलों में है। इसलिए छोटे छोटे खेलों से उत्साह बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, युक्ति बढ़ती है, युक्ति से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, और शक्ति का विकास, बुद्धि का विकास, उसके साथ साथ मन पर संस्कार, यह हमारा मंत्र जो है वो क्रीड़ा भारती ने भारतीय संस्कृति से उठाया और आप सबके सामने, सभी विद्यार्थियों के सामने, सभी अभिभावकों के सामने हम रख रहे हैं। इससे हम सबका लाभ होगा, हम लाभान्वित होते हैं तो सारा समाज लाभान्वित होगा।
आखिर में केवल एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। मैं ब्रांच मैनेजर का काम कर रहा था राणेगंज सिटी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। दोपहर के समय में लंच के पीरियड में एक बहन आई और वो कह रही थी कि बंद है क्या बैंक। मैंने, ताई बंद नहीं है, बस एक लंच का समय चल रहा है, आपको कुछ विशेष काम हो तो मुझे बताइए। वो आकर बैठी मेरे सामने, उनका कुछ काम था वो मैंने दे दिया उनको, हो गया काम। और मैं उस समय सूर्य नमस्कार की एक कॉपी जो है वो एडिट कर रहा था, गलतियां उसकी निकाल रहा था। तो उन्होंने पूछा मुझे, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, ये बैंक का काम है क्या? मैंने, नहीं बैंक का नहीं है, मेरी जो अभी छुट्टी का समय है लंच का, मैं 10 मिनट में भोजन कर लिया और मेरे पास अभी 20 मिनट है, तो चेक 8-10 पन्ने जो है वो एडिट करके रखो, तो बाद में फिर एसटी में बस में बैठकर फिर मैं बाकी पढ़कर वो पूरा किताब एडिट करके रीप्रिंट के लिए दे दूं, इसलिए कर रहा था। तो आप सूर्य नमस्कार निकालते हो क्या? मैंने, हाँ भाई निकालता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रोफेसर हूँ यहाँ के कॉलेज में, और मैं जब से मुझे समझता है तब से, लगभग मैं 10-11 साल की थी तब से मैं सूर्य नमस्कार निकाल रही हूँ। अब मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मैं और मेरे दोनों बच्चे, हम लोग साथ में सूर्य नमस्कार आज भी निकालते हैं। मुझे किसी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं, ना मेरे बच्चों को जाने की आवश्यकता है। बताइए, केवल मैं किताब अपना एडिट कर रहा था तो इतना मुझे उनके पास से, बहन के पास से समझा कि मैं 10-11 साल की थी तब से अभी कर रही हूँ, 2 बच्चों की माँ हो गई और मुझे दवाई किसी प्रकार की नहीं। तो देखते भैया ना, सभी बच्चों, अभिभावक बहनें, अभिभावक बंधु, आप सभी सोचिए कि यदि हम लोग इस प्रकार रोज 1 घंटा व्यायाम के लिए दिए, हम 1 घंटे में जितना चाहिए उतना व्यायाम कर सकते हैं, चल सकते हैं, पहाड़ी पे जा सकते हैं, उतर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तैर सकते हैं, जो जो खेल है वो कुछ भी खेल आप खेलिए, जो आपको सहन होगा वो खेल खेलिए, और स्वस्थपूर्ण जीवन। आप यदि स्वस्थ होते हैं तो भारत पूरा स्वस्थ होगा, समर्थ होगा, ये विश्वास हमें है। आज हमारा देश हेल्दीएस्ट कंट्री अमंग द वर्ल्ड में बहुत दूरी पर है, 100 से ज्यादा अंकों पर है हम लोग, 103 नंबर पे कुछ है या ज्यादा भी होगा। हमारा सब लोगों को स्वस्थपूर्ण जीवन लेकर, हमको सबको अपने देश को 1 नंबर पे, स्विट्जरलैंड आज 1 नंबर पे है, उनकी जगह हमको आना है। अधिक समय आपका न लेते हुए आप सबको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि 8.5 मिनट का समय निकालकर समंत सूर्य नमस्कार क्रीड़ा भारती के पार्श्व संगीत पर आप कीजिए। मेरा आह्वान आप सबको है कि समय निकालकर आप जरूर मैदान पे आ जाइए। ऑक्सीजन भरपूर है, फुकट है, ले लीजिए। यदि आपने नहीं लिया तो आपको बेहद ऑक्सीजन लेकर, जो आप नहीं ले सकते वो नली डालकर लेना पड़ेगी। ये सोचकर आप ऑक्सीजन भी ग्रहण कीजिए मैदान पर, नेचर में जो है वो प्रकृति का। और आज से सभी शपथ कर ले या निश्चय कर ले कि हम लोग रोज खेलेंगे और खेल का आनंद लूटते हुए अपना शरीर स्वस्थ रखेंगे। इसी साथ मैं मेरा वचन वाणी को विराम देते हुए पूरा करता हूँ। धन्यवाद। यदि किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछिए, मैं आपके सामने बैठा हूँ। Anyone wants to ask parents any questions? सर, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि ऑक्सीजन वी आर गेटिंग फ्री एट प्रेजेंट आउटसाइड, सो वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट, वी हैव टू डू रेगुलर एक्सरसाइजेस। नहीं तो आजकल हम सुन ही रहे कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए हम सबको अपने तंदुरुस्ती के लिए 1 घंटे दिन में एक्सरसाइज करनी ही है। भले हाँ, you can give reasons, kids. I know that, ma'am, they are not allowing in the society, nor they are sending us in the clubhouse. Gardens are closed. No, even in the gallery, your society's terrace, you can do your exercises 1 hour, or you can do walking exercises in your house. You can walk. Is that clear? Everyone will promise Raj sir that you're going to do. Okay, you have to click the photos. Tomorrow early in the morning you have to do exercises and click photos and send me. I'm going to send Raj sir tomorrow. Is that clear? Everyone, you all are promising? Yes, thumb. Yes. Okay, that's great. Thank you sir, thanks a lot. It was a wonderful session sir. बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी तरह से सब बताया है सबको,
Even parents got a wonderful idea from this. Thanks a lot, sir. So we are धन्यवाद. honored that you Thank you. were our speaker today. Thanks a lot, sir, once again. Thank you. Thank you, sir.